धर्म पंथ से परे है और संप्रदाय से परे है। धर्म और संप्रदाय अलग अलग चीज़ है। धर्म क्या है? तो लोक धर्म में हम देखें तो दया, प्रेम, करुणा, मैत्री, सौहार्दता, ये सब लोक धर्म है। लोक में यह पालनीय है, धारणीय है। इसके भी कोई संप्रदाय नहीं होते। ये दया, प्रेम आदि न हिंदू है न मुसलमान है, किसी पंथ से परे हैं। ये मानव धर्म है। जब व्यक्ति में मानव धर्म पूर्ण रूप से होता है तभी आत्मधर्म की ओर दृष्टि कर सकता है। नहीं तो आत्मधर्म की बातें होती हैं लेकिन धर्म नहीं होता। धर्म के नाम में अधर्म होता है। धर्म के नाम से यदि किसी के प्रति भी द्वेष हो, द्वंद्व हो, प्रतिस्पर्धा है तो वह भाव अधर्म स्वरूप है। लेकिन धर्म का नाम नहीं है सबके प्रति प्रेम, दया, करुणा, सौहार्दता, सेवा भाव, दूसरों को सुख पहुंचाने वाला भाव है, तो वह जो है धर्म का नाम न लेने पर भी धर्म है। ऐसा व्यक्ति धर्म का योग्य होता है। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार से, ऐसा व्यक्ति समाज में जाता है तो समाज सुखी होता है, समाज को नया मार्ग मिल जाता है, एक आदर्श मिल जाता है। लेकिन जिसको संपूर्ण विषयों के प्रति लालसा है, उग्र है, उसको तोड़ने में बड़ा सरल होता है कि आप सुख मिलेगा आपको मरने के बाद में, इस यही लास्ट जन्म में आप सुख में बैठे ही हो, चिंता मत करो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे वचनों का पालन करो। तो वह व्यक्ति सुख की लालसा में, उसके अंदर के विकार इतने उग्र हो जाते हैं, इतना कठोर हो जाता है, तो धर्म के नाम में अधर्म करने लगता है। धर्म के नाम में अधर्म यही है कि धर्म अद्वैत दिखाता है, वह द्वैत करने लगता है। धर्म झगड़ा से मुक्त करता है, द्वंद्वों से मुक्त करता है, वह झगड़ा पैदा करता है, नाम धर्म का होता है। इतना उग्र हो जाता है कि उसको मरने मारने तक के लिए वह तैयार हो जाता है। फिर भी अपने कर्मों को ही धर्म समझता है। क्यों? उसको तमोगुण छा जाता है। जैसे सत्य का आश्रय छूट जाता है, व्यक्ति में तमोगुण हावी हो जाता है। तमोगुण के आते ही अधर्मों को ही धर्म मानने लग जाता है। इसलिए धर्म के नाम में द्वंद्व होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े होते हैं। सत्य को पालन करने के लिए, परमात्मा को याद करने के लिए, उनकी आज्ञा को मानने के लिए क्या झगड़ा है? ये तो अपने स्वयं से लड़ने वाली बात। अपनी वृत्तियों से, उनकी वृत्तियों को सही दिशा देनी है, परमात्मा की ओर, सत्य की ओर देनी। तो स्वयं के साथ में युद्ध होता है आत्मचिंतन। अपने को कैसे भी उनकी ओर लगाना, उनकी बातों में लगाना, उनके नाम में हृदय को डुबो देना, उनकी जो लीला सेवा उनमें रमे रहना, मन को उलझाए रहना, अष्टपहर दिन 64 घड़ियाँ। क्योंकि उनका नाम, उनकी लीला, उनकी सेवा प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, मधुर स्वरूप है। व्यक्ति उसमें आनंद हो जाता है। लेकिन व्यक्ति के हृदय में होता है कि लौकिक सुखों की कामना, तो उसी में प्रतिस्पर्धा। इसलिए गीता की जरूरत है निष्कामता की। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए संसार में, वह अध्यात्म पथ के योग्य होता है। इसलिए श्री जी ने कहा, शास्त्र ले चले सद्गुरु सोई। शास्त्रों में बताया गया है निष्कामता ही सर्वोपरि धर्म है। अब जाकर के प्रेम मार्ग शुरू हो सकता है। इसलिए श्री जी के वचनों को ध्यान में रख करके हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। निष्कामता क्या है? जो कर्म योग बताया गया है, संपूर्ण कर्मों को तो करो लेकिन फल की इच्छा ना करो। व्यक्ति में निष्कामता आ जाती है और सुखों की और दुखों की स्थिति में सम रहो, तो व्यक्ति में निष्कामता आ जाती है। वही निष्कामता है, वही समता प्रेम का प्रथम सोपान है। इसलिए श्री जी के वचनों को ध्यान में रखना है। एक एक वचनों को पालन करेंगे तभी वह दुर्लभ प्रेम मार्ग में हम चल पाएंगे। नहीं तो मन का मार्ग तो मन ही में ले जाता है, दुख में ले जाता है। जिंदगी भर बातें होती हैं धर्म की, लेकिन उपलब्धि द्वंद्व, फसाद और काम क्रोध की वृद्धि, अशांति, फिर पश्चाताप में प्राण का त्याग। ऐसा नहीं करना है।
हमें तो उनकी प्राप्ति करनी है, उनके वचनों को हृदय में रखते हुए, सतत सावधान रहते हुए, जागृत रहते हुए और उनसे प्रार्थना करते हुए, उनकी सेवा करते हुए, उनके नाम को रोम रोम में लेते हुए। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रणाम।